बच्चों कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे हो गए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक माइंड्स। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम क्लास 12 के लिए एक वीडियो डाल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसके लिए भी हम और वीडियोस डालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमारा चैप्टर है क्लास 12 का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसमें हम किसको स्टडी करते हैं? ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को रेस्ट स्टेट पे। ठीक है, तो इसमें किस में स्टडी करते हैं हम? चार्ज क्या होता है? रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, यानी स्टैटिक चार्जेस को हम स्टडी करते हैं। उनके बीच में जो फोर्सेस है, द फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्जेस फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चेंजेस इज कॉल्ड। इसमें हम इन चेंजेस को स्टडी करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है फोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मेनली हमने 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस डिस्कवर कर रखे हैं अभी तक। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं? प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है? प्रोटॉन के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हम कैसे शो करते हैं इसको? ऐसे करते हैं, ये पॉजिट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, कई बार बच्चे कर देते न्यूट्रॉन के पास कैसा दिखा देते हैं? नेगेटिव। तो न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? नो चार्ज, न्यूट्रल। ठीक है, ये हमारा टर्म हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन कैरीज ए चार्ज प्लस ई। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? प्लस ई, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। कूलम्स क्या है? ये चार्ज की यूनिट है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरीज ए चार्ज ऑफ -e, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसको हम कैसे शो करते हैं? ऐसे। नेक्स्ट आता है SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। कूलम्स की SI यूनिट क्या है? चार्ज, डिनोटेड बाय C। नेक्स्ट आता है चार्ज is a property associated with matter due to which it produce and experience electrical and magnetic field। तो चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है मैटर के साथ। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस क्या करती है? चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एक एटम को हम कैसे मानते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूट्रली एन एटम। हम एटम को क्या करते हैं? न्यूट्रली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम में तो गिव्स पॉजिटिव चार्ज, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी एक बॉडी है तो उसके पास एक बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल सेम चार्जेस हो गए। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेक्स्ट आती है अनलाइक चार्ज। एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये होगी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर। स्केलर का हम सबका मतलब पता है, हमने 11th क्लास में स्टडी किया। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। क्लियर? तो चार्ज हमारी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है?
चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, उसको हम कैसे शो करते हैं, द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ए, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, ए। द चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ही, तो क्यू की वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, एन प्लस माइनस एन ए, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन इक्वेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एन की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, एन बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो, सॉरी एन की क्या बोलते हैं, क्यू कोई एन क्या होता है 1 2 3, एन की कोई भी वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगी, 1/2 1/3, ठीक है। अगर हम इससे हमें एन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फाइंड आउट करने, तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्लियर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत क्या होता है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट या कंजर्व्ड, क्लियर है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज, जो नेट चार्ज होगा हम उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैरिड बाय आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट एक और टर्म आती है हमारे पास एनिहिलेशन, तो उससे क्या डिफाइन होता है, जो गामा है हमारा एक ये गामा रे, तो ये किसका कम्बिनेशन है, पॉजिट्रॉन 1 पॉजिट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम पेयर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं और इनहेलिजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 1 पॉजिट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू गामा, और इसकी वैल्यू होती है 1.023 टू 1.023 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये गामा इज इक्वल टू 1 पॉजिट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है, पेयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नाम से पता लग रहा है कि चार्ज को हम जो नेट चार्ज निकालना हमें किसी भी सिस्टम का, तो कैसे निकलेगा, बाय अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है। नेट चार्ज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग अलजेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। एक सिस्टम है उसके पास चार्जेस है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो उनका नेट चार्ज कितना निकलेगा, उनका अलजेब्रिक सम, ठीक है। जब भी हम अलजेब्रिक सम करेंगे तो उनका साइन को साथ में कंसीडर करना है, ठीक है। इफ ए सिस्टम कंटेन n चार्जेस Q1 Q2 Qn, ठीक है, n चार्जेस है, देन टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज क्या होगा, टोटल चार्ज इसका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन सिस्टम। अगर हमने सिस्टम को चार्जेस को ऐड करना है तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन उनकी लेनी है, ठीक है। अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लेंगे, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ए सिस्टम कंटेन चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 3q प्लस 5q, देन टोटल चार्ज ऑन सिस्टम क्या आ जाएगा, इन सब का अलजेब्रिक सम दैट इज इक्वल टू 7q, ठीक है, प्लस 7q। नेक्स्ट आता है एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज है उस 1 कूलम का, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या दे रखा है, 1 कूलम का दे रखा है, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे n की, तो दिस कम आउट टू बी 6.025 इंटू 10⁻18। सिंपली सोल्व किया है, डिवाइड किया, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर, अब ये वाटर है किस फॉर्म में, इसका फॉर्मूला हमें पता है H2O, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है, ठीक है। सपोज ए कप ऑफ कंटेन, ये इतने 250 cc का है, इसके पास इतना वाटर है, ठीक है। मास ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर गिव राइज टू इतने ग्राम, इसमें इतने ग्राम हो गया। मोलिकुलर वेट निकालना हमें पहले, सबसे पहले वाटर का, तो मोलिकुलर वेट क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 गिव राइज टू 18।
नेक्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं 250 वाले में, तो 1 के लिए कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, 250 के लिए इंटू 250, ठीक है। क्लियर। मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो डिवाइड बाय 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम के लिए निकालना है, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। एज ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो हम क्या निकालेंगे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू निकालेंगे तो दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से अब एन की वैल्यू दिस आ गई, एन की वैल्यू आ गई तो फिर क्यू की वैल्यू निकालनी हमें। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ई का हमें पता होता 1.6 इंटू 10⁻19, तो क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी दिस। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। चार्ज मतलब Q की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ए मेटल स्फेयर है चार्जेस -6.5 माइक्रोकूलम व्हेन 5.5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस, देन व्हाट वुड बी नेट चार्ज। एक हमें Q1 की वैल्यू दे दी, नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू दी है N की, तो N की वैल्यू दी, तो यहाँ से हम Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Q2 की वैल्यू कैसे निकलेगी N इंटू ई, N की वैल्यू रखो पहले और E हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू निकली, तो क्या है ये चार्ज क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, तो गेन मतलब लॉस हो रहा है, तो इसकी कैसे Q2 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या पॉजिटिव साइन आएगा, तो नेट चार्ज निकालेंगे तो Q1 प्लस Q2, इस दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 1.5 माइक्रोकूलम। अब देखने में लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपली क्या कर रखा है सिर्फ ऐड कर रखा है, सिर्फ Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है N की वैल्यू का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी प्रॉपर्टी है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल इज एन अनएक्सेलरेशन मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन से दोनों फील्ड प्रोड्यूस होंगे, अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक, अगर अनएक्सेलरेशन पोजीशन पे तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, बट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, ठीक है। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी रेडिएट एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। क्लियर। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। क्लियर। इसकी एक और प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज कम विद मास बट मास नॉट कम विद चार्ज। जब भी हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं तो उसके साथ मास को हमें कंसीडर करना है, लेकिन अगर हमें किस चीज़ का मास फाइंड आउट करना है तो उसके साथ चार्ज को लेना कंपलसरी नहीं है, चार्ज की वैल्यू कोई ऐड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास और चार्ज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। अब चलो चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और मास क्या है, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। हमें पता है हम जब किसी भी चीज़ का मास निकालते हैं, वेट निकालते हैं, तो क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जो चार्ज है बॉडी का वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मास ऑफ बॉडी है वो इंक्रीज करता है बाय दिस रिलेशन। क्या करता है मास इंक्रीज करता है एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हम जानते हैं चार्ज कैसा होता है क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, लेकिन क्वांटाइजेशन मास में नहीं होता। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं है। मास को हम चेंज करते हैं एनर्जी को भी, और एनर्जी भी मास में चेंज हो सकती है। नेक्स्ट आता है फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो चार्जेस की वजह से जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू मासेस, जो कि हम गॉस थ्योरी में पढ़ेंगे, गॉस लॉ है, वो क्या बोलेंगे अट्रैक्टिव। क्या है ये अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्लियर है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा तो उसमें हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉलो इनवर्स लॉ। जो चार्जेस हैं वो इनवर्स लॉ फॉलो करते हैं, और ये क्या करते हैं जो मास है वो ऑलवेज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट है
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मास के बिना, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट करता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज ड्राइव्ड यूनिट, तो इसकी कैसी यूनिट है, सी ड्राइव्ड यूनिट है, लेकिन जो मास की यूनिट है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, हम इसको फंडामेंटल यूनिट कंसिडर किया हुआ है। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन चार्ज एमिट रेडिएशन, जो एक्सेलरेटेड चार्ज हमने पीछे पढ़ा है इसकी प्रॉपर्टी में, ये एनर्जी रेडिएट करते हैं, लेकिन एक्सेलरेटेड मास कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो ये तो इसके बीच में डिफरेंसेस, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चार्जिंग ऑफ बॉडी, हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। मेनली हम थ्री मेथड यूज करते हैं चार्जिंग के लिए। फर्स्ट है चार्जिंग बाय रबिंग, हम इसको फ्रिक्शन चार्जिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, इसमें बॉडी को कॉन्टैक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, दो एक एक करके डिस्कस करते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, वी नो डेट ऑल द मटेरियल बॉडीज contain large number of electron and equal number of proton in their normal state. When one body rub against other body, some electrons from one body pass to other body, and the body that donate electron become positively charged, and the one which receive the electron become negatively charged. तो बॉडी कैसी हो जाएंगे, चार्ज। अब कैसे इसको सिंपल फॉर्म में देखते हैं। एक बॉडी है, एक ग्लास रोड है, हमने इसको रब किया, सिल्क क्लॉथ है ये, ठीक है। तो इसके पास क्या है, चार्ज, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है नॉर्मल स्टेट में। जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे इसके साथ रब करेंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इससे हमने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया और इसने नेगेटिव, तो इस तरह से इन दोनों के पास क्या आ गया, चार्ज, बॉडी चार्ज हो गई। इलेक्ट्रिसिटी सो ऑब्टेन्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप को इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या नाम दिया है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बाय प्लेसिंग it in contact with other body that is already charged is known as charging by contact। एक बॉडी के पास पहले से चार्ज है, उसने हमने दूसरी बॉडी को कांटेक्ट किया उससे, तो वो दूसरी बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है। एक चार्जिंग बॉडी है, इलेक्ट्रोनाइट रोड ली, हमने मेटल स्फीयर को इसको कांटेक्ट में लगाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, ये दूसरी बॉडी भी चार्ज होगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू अनदर ऑब्जेक्ट नॉट टच, इसमें क्या ध्यान रखना, हमें टच नहीं करना, सिर्फ उसके पास लेके आना। द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डज नॉट लूज एनी चार्ज, जो जिसके पास चार्ज था वो अपना कोई चार्ज लूज नहीं करेगा। द अदर ऑब्जेक्ट गेट चार्ज एज वेल विद ऑपोजिट पोलरिटी, तो दूसरे बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, ऑपोजिट पोलरिटी, और जो उसका एक्सट्रीम एंड ऑफ है न्यूली चार्ज बॉडी का लास्ट वाला पार्ट है वो कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली बाय ऑटोमेटिकली। दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज नोन एज इंडक्शन, ठीक है। इसके ऊपर उसी दूसरी पोलरिटी का चार्ज डेवलप होगा जो जिसके पास ऑलरेडी चार्ज था, ठीक है। ये देखो, दो हमने अनचार्ज मेटल स्फीयर लिए, एक चार्जिंग बॉडी है, ये इसको इसके पास लेके आए, सिर्फ क्लोजर, ठीक है। तो इसके ऊपर इसकी वजह से कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव, क्लियर। तो फिर इसके एक्सट्रीम एंड पे कौन सा डेवलप हुआ, पॉजिटिव। ए पॉजिटिवली चार्ज रोड चार्ज स्फीयर विद नेगेटिव चार्ज, तो इसको किससे चार्ज करेगा, नेगेटिव से, और अदर स्फीयर ऑटोमेटिकली किससे चार्ज हो गया, पॉजिटिव से। तो ये कौन सा हो गया हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जब हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों बॉडी के अंदर। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर, कोई डाउट क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। गुड बाय।